हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का विज्ञान का मोस्ट रिपीटेड प्री बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें इस प्री बोर्ड में काफ़ी मदद मिलेगा और तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब तुम्हें तो ये पता है कि फोकस बनाने के लिए तुम्हें दो किरणों की आवश्यकता होती है कम से कम। और समतल दर्पण की आकृति तो तुम्हें पता है, जो कि इस तरह से होती है, जिसमें हम एक्स अक्ष इस तरह से बना सकते हैं। और कहीं पे मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु खड़ी है और फोकस बनाने के लिए तुम्हें दो किरणों की आवश्यकता होगी, जो कि एक किरण ये है। और समतल दर्पण में क्या है कि वस्तु से आने वाली किरणें, प्रकाश, समतल दर्पण में टकराने के बाद वापस उसी दिशा में चली जाती है, जिसके कारण फोकस नहीं बन पाता है। तो हम लोग मानते हैं कि वो किसी अनंत पे जाके फोकस का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए एफ पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी सी पर, ऑप्शन डी सी से आगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी पर। तुम्हें पता है अवतल दर्पण की आकृति इस तरह से होती है। और ये रहा तुम्हारे सामने एक्स अक्ष। इस पॉइंट को हम लोग पी से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। ये रहा फोकस एफ, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। मान लो यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए तुम्हें वस्तु से कम दो किरणें की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग एक एक्स अक्ष के समांतर लेते हैं। वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस की ओर से गुजर के इस तरह जाती है, और दूसरा किरणें हम इस तरह पोल में टकराते हैं और वापस यह जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है, और इस तरह से दो पॉइंट पे मिल जाता है। तो इस तरह हम ड्रॉ करते हैं। तो तुम देख सकते हो इसमें वास्तविक है, जो कि मिरर के यानी कि दर्पण के आगे बनी हुई है, और उल्टा भी है, जो ये वस्तु इस तरह बनी हुई थी और उसके जस्ट अपोजिट इस तरह यानी कि उल्टा बनी हुई है, और ये दोनों समान है। इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से गति करता है। ऑप्शन ए तेल पर, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कागज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु से सबसे अधिक गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तुम्हें पता है फोकस और पावर के बीच का फॉर्मूला, जो कि होता है P = 1/f। तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है क्षमता यानी कि पावर, जो कि -4 है। तो तुम इसको इस जगह पे रखोगे, -4 = 1/f। जब तुम इसको f को इस साइड ले जाओगे तो f होगा -1/4। इसको तुम भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर होगा -0.24। इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियां, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियां, जो जो आदमी को मदद करता है कि आदमी के आँख में सही फोकस बना रहे, कभी कम कभी ज़्यादा, जो कि प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दूरदृष्टि दोष डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मोयापिया, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, ऑप्शन डी पेस्बायोपिया। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए
हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि आदमी को दूर की चीज़ें दिखाई देती है, पर जो सामने रखी हुई चीज़ें वो नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिबिंब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी फ्राडे, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है, तो तुम गेस करो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टंगिस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए धातु का निष्कर्षण, ऑप्शन बी बिजली के बल्ब, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी वस्त्र का निर्माण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिजली के बल्ब। तुमने तो देखे होंगे कि टंगिस्टन से बना हुआ बल्ब, तुमने पीला बल्ब देखा होगा जो कि इस तरह बनी हुई होती है, जिसमें बीच में इस तरह बनाया जाता है, जो कि टंगिस्टन से बना होता है। ये जो रहा इसको हम टंगिस्टन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखीय निकालती है? ऑप्शन ए दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी चुंबक का केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव। तुमने चुंबक देखे होंगे, चुंबक जो कि इस तरह से बने होते हैं, जिसमें एक साइड नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साइड साउथ पोल, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र किरणें नॉर्थ से निकलती है और साउथ में घुस जाती है इस तरह से, इसी तरह इस तरह से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है, इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी सीएनजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। तुम्हें तो पता है सौर ऊर्जा के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि हम लोग भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। सौर ऊर्जा है जिसके कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हम जिंदा हैं। तो सबसे आवश्यक ऊर्जा है सौर ऊर्जा, इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन डी आधुनिक आवर्त नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हमें बताता है कि अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विस्थापन, जो कि तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। आयरन जो कि ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के अपना अस्तित्व बनाता है, जो कि है आयरन सल्फेट। इसको तुम इस तरह कर सकते हो, आयरन जो कि अधिक क्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को लात मार के निकाल के कॉपर और खुद आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए जठर रस, ऑप्शन बी नींबू का रस, ऑप्शन सी शुद्ध जल, ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए जठर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है से दर्शाते हैं। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हुई जिसको हम लोग अक्षर या क्षार कहते हैं, और 7 से कम हुई जिसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो इसमें तुम देख सकते हो
5, 7, 5, 8, 10 और 13 में 5 जो कि 7 से कम है, इसीलिए 5 एक अम्ल पदार्थ है। इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निक्षारण में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी है फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। तुम्हें पता है अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसी कभी तुम्हें जिंक ऑक्साइड दिया होगा, कभी अल्युमिनियम ऑक्साइड, तो तुम कह सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है? ऑप्शन ए 281, ऑप्शन बी 287, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 285। तुम्हें पता है उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तुम्हें लास्ट में 2 हो या फिर लास्ट में 8 होनी चाहिए, या फिर 28 इस तरह के होने चाहिए, या फिर 288 इस तरह का होगा तो उत्कृष्ट गैस कहलाएगा। तो तुम इसमें देख सकते हो 28 है, तो इसी इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C4H10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको तुम इस तरह ड्रॉ करके बता सकते हो, कार्बन के 4 बॉन्ड बना रही है हाइड्रोजन के, तो इसको हम असंतृप्त हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या फिर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रही है, 3 लाइनें बन रही है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सेकंड में तुम देख सकते हो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन 6 है, तो इसमें हम एक हाइड्रोजन बना सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा ये रहा एक कार्बन कार्बन, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो इसमें भी देख सकते हो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड नहीं बन रही है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन हम इसमें लगा सकते हैं, दूसरा इसमें, और इन दोनों के बीच तुम देख सकते हो इस तरह से 3 लाइनें बन रही है, तो इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। CHO का कार्यात्मक समूह है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्डिहाइड। एल्कोहल का कार्यात्मक समूह होता है OH लास्ट में हो। ऑप्शन बी है कीटोन, कीटोन के लिए तुम इस तरह से होता है, और एल्डिहाइड के लिए जो कि CHO होना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH। तो तुम देख सकते हो इस क्वेश्चन में CHO दिया हुआ है जो कि एक एल्डिहाइड है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए तत्व में किस तत्व का संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन ए परजीवी पोषण, ऑप्शन सी स्वपोषित पोषण, ऑप्शन सी मृत जीव पोषण, ऑप्शन डी प्राणी संभोजी पोषण। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी प्राणी संभोजी पोषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हमारी पेशी में, ऑप्शन डी ईस्ट में। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन्स, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी हाइपरमेथमुलियम, ऑप्शन डी मेडुला। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी मेडुला, जो हमारे शरीर के सारे चीज़ें को कंट्रोल करता है। कब हमारे हाथ इधर जा रहे, कब हमारे हाथ उधर, ये सारी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए चित्र में किस प्रकार की जनन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी खंडन, ऑप्शन सी पुनरुद्भवन, ऑप्शन डी मुकुलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य में निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडवासिका, ऑप्शन बी शुक्रवासिका, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी योनि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंडवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पिता के डीएनए से, ऑप्शन बी माता के डीएनए से, ऑप्शन सी माता और पिता दोनों के डीएनए से, ऑप्शन डी ना माता के डीएनए से और ना पिता के डीएनए से। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी माता और पिता दोनों के डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नाभिका विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र किस प्रकार की प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्ति होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय संचलन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी चंद्रमा गुरुत्व खिंचाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हर पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 0.1%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ऑप्शन ए थर्माकोल के डिस्पोजल, ऑप्शन बी प्लास्टिक के डिस्पोजल का कप, ऑप्शन सी मिट्टी के डिस्पोजल का कप, ऑप्शन डी कागज के डिस्पोजल का कप। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी मिट्टी के डिस्पोजल का कप।